लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत समय नहीं बचा है। माना जा रहा है कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही ये चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे। लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन तैयारी सबकी शुरू हो गई है और सबका फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि कौन चलाएगा देश ये तय करेगा उत्तर प्रदेश। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो यूपी पर खास है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब दक्षिण में बीजेपी के लिए खास माहौल नहीं दिख रहा है, तब उत्तर पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। और उत्तर में उत्तर प्रदेश पर फोकस इसलिए है क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सभी सीटों पर बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले नहीं है। दरअसल बीजेपी की टेंशन भी है। कुछ ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी बहुत खुश नजर नहीं आती, जहां पर उसको लगता है कि वो फंसी हुई है। दरअसल 164 सीटें देश भर की हैं जहां बीजेपी खुद को कमजोर मान रही है और उस पर उसका सीधा फोकस है। और उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को एक तरीके से ये लग रहा है कि वो यहाँ पर अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ उसके लिए चीज़ें चुनौतीपूर्ण है, तो वहाँ पर भी उसके लिए खास तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी वो 14 सीटों पर फोकस करने जा रही है जो अभी बीजेपी के पास नहीं है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 16 सीटें हार गई थी। वो 16 सीटें कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में 2 सीटें बीजेपी जीत गई, यानी कि 14 सीटें वो बचती हैं जहां पर बीजेपी के लिए अभी चीजें मुश्किल हैं। अगर बीजेपी के नजरिए से देखें, जहां पर बीजेपी अभी जीती नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले उन 16 सीटों की जहां बीजेपी 2019 में हार गई थी। पहली है मुरादाबाद, जहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बिजनौर में बसपा जीती थी, अमरोहा में भी बसपा जीती थी, संभल में समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि रायबरेली में सोनिया गांधी जो कांग्रेस से है वो चुनाव जीती थी। घोसी में बसपा जीती थी। लालगंज जो आजमगढ़ के बगल की सीट है वहां पर भी बसपा जीती थी। जौनपुर से भी बसपा जीती थी। अंबेडकर नगर से बसपा जीती थी। गाजीपुर जहां से अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर सांसद हुए थे। श्रावस्ती से बसपा जीती थी। मैनपुरी से समाजवादी जीती थी। 2019 में जब मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव में यहां से डिंपल यादव सांसद हुई। सपा का इस पर कब्जा बरकरार है। सहारनपुर जहां से बसपा जीती थी, आजमगढ़ जहां पर सपा जीती थी और रामपुर में भी सपा जीती थी, लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी के हाथ से चला गया। मैनपुरी उसने बचा लिया था। अब बीजेपी का फोकस इन 14 सीटों पर है जहां वो हारी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इसके लिए अपने नेताओं को तैयार कर दिया है, सीटों के लिए फोकस कर लिया है, उन पर नेताओं की ड्यूटी भी लग गई है, कैसे इसको जीतना है इसके लिए प्लानिंग भी बन रही। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में भी मुश्किल सीटें हैं उनमें समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर सीटें हैं जहां पर उनके परिवार के लोग यानी यादव परिवार के लोग लड़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है बीजेपी के लिए। उसको जीतना काफ़ी टफ हो सकता है जब गठबंधन में चुनाव होगा। दूसरी बात ये, जो सीटें बसपा जीती थी वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो वहां पर जब दलित मुस्लिम प्लस ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो भी सीट बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है। तो जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश है, खासकर पश्चिमी यूपी की वो सीटें। और पूर्वांचल में जहां जहां पर सपा का गढ़ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया था, तो यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, एनडीए में है। और उनको लाने की बड़ी वजह यह बताइए कि पूर्वांचल में अपने आप को ठीक करना चाहती है बीजेपी। हालांकि इन सबके आने के बाद भी घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी वो सीट जीत गई थी। अभी भी बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुश्किलें खड़ी हैं और उस पर बीजेपी अब फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर विपक्ष जो है वो अपनी दावेदारी मजबूत कर लेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।